ओके, तो इट एम, ओके, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस रिवोल्यूशन? ये जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, इसका मेन एम क्या था? इट एम्ड एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एगलिटेरियन सोसाइटी. एगलिटेरियन सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, जो कि एक बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस इक्वालिटी जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इस तरीके का सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? एगलिटेरियन सोसाइटी. ओके, एंड इट वाज आल्सो नोन एज द बोल्शेविक रिवोल्यूशन. इसको ये सिर्फ रशियन रिवोल्यूशन ही नहीं है, उनको और एक नाम भी दिया गया जिसका नाम ये है बोल्शेविक. ओके, तो बोल्शेविक एक रशियन वर्ड है. रशियन वर्ड बोल्शेविक मीन्स मेजॉरिटी. ये मेजॉरिटी का एक रिवोल्यूशन था. कहाँ पर? यूएसएसआर में. और इसका एंटोनियम जो है इज ए मेनसेविक और माइनॉरिटी. अगर हम बोलते हैं ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो मेजॉरिटी का मीनिंग है रशियन वर्ड में बोल्शेविक. ठीक है, रिवोल्यूशन. Okay, now you should know that why this revolution took place, why the Bolshevik revolution or the Russian revolution took place, what were the main aims? तो इसका पहला एम दिया हुआ है, देखो, नंबर 1, एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सेजार निकोलास टू. सेजार निकोलास टू, who was Caesar Nicholas II? Caesar Nicholas II was a leader of like ex government ऑफ यूएसएसआर. मतलब यूएसएसआर फॉर्मेशन होने से पहले जो गवर्नमेंट था, उसी गवर्नमेंट के लीडर था, उसका नाम क्या था? सीजर निकोलस. ओके, तो उनका गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए ही ये रिवोल्यूशन हुआ है. उसके बाद नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म. क्योंकि यूएसएसआर में 1917 का पहले, बिफोर 1970 दे फॉलोड द कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रक्शन करने के लिए ही ये जो रिवोल्यूशन हुआ है. नाउ और ऑल्सो नंबर 3 एम्स ऑफ दिस रिवोल्यूशन, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्योंकि पहले 1917 का पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी था, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना है? एवोलिस्ट करना है, खत्म करना है. एंड नंबर 4, क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी. एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जो कि इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो. ठीक है, सो दीज आर द 4 एम्स ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, बोल्शेविक गवर्नमेंट क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम. तो बोल्शेविक जो है वो मेजॉरिटी, तो ये जो मेजॉरिटी का जो गवर्नमेंट है, यानी कि बोल्शेविक का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक न्यू सिस्टम बनाया है. और उसी न्यू सिस्टम को क्या बोला जाता है? सोवियत सिस्टम. ये जो हम बोलते हैं ना कि सोवियत सिस्टम, तो सोवियत सिस्टम की मीनिंग क्या है कि जो मतलब ये सोवियत सिस्टम आया कैसे? कि ये बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ही एक न्यू सिस्टम बनाया है, और उसका नाम है दिस सिस्टम इज नोन एज सोवियत सिस्टम. द रशियन वर्ड सोवियत, तो सोवियत भी एक रशियन वर्ड है. तो जो रशियन वर्ड सोवियत है, इट मीन्स एन इलेक्टेड काउंसिल. ठीक है, हमारा जैसे इंडिया में भी तो काउंसिल है ना, तो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? काउंसिल होता है, कि जो उसके थ्रू पूरी तरीके से जो सरकार को चलाया जाता है. तो सोवियत का मीनिंग होता है इलेक्टेड काउंसिल इन ए कम्युनिस्ट कंट्री. ठीक है, I hope you got it, that Soviet, the meaning of Soviet is called, it is an elected council in a communist country. Okay, now we'll see what were the main features of Soviet system. तो यहाँ पर जो फीचर्स दिया हुआ है, इसको तुम लोग को देखना है, प्लस नीचे में भी कुछ फीचर्स दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे. तो अगर नॉर्मली सोवियत सिस्टम का अगर फीचर्स के बारे में बोलेगा, तो फिर नंबर 1 क्या होगा? सोवियत सिस्टम का पहला फीचर्स ये था, प्राइमेसी ऑफ द स्टेट, विच मीन्स स्टेट को ज़्यादा प्राइमरीली मानना है, प्राइमरी देना है, स्टेट को प्राधान्यता देना है. नंबर 2, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगा वो क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि सेंटर के हाथ में होगा. नंबर 3, स्टेट कंट्रोल. ओके, स्टेट कंट्रोल एंड स्टेट कंट्रोल होगा पूरी तरीके से सब चीज़ के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री हो एंड ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ के ऊपर स्टेट का क्या होगा? कंट्रोल होगा. एंड नंबर 4, वन पार्टी रूल, मतलब एक ही पार्टी होगा जो रूल करेगा, एंड नो अपोजिशन पार्टी वाज अलाउड टू एग्जिस्ट इन द सोवियत सिस्टम. एंड बाकी अदर कोई भी अपोजिशन जो विरोधी दल है, उनको कोई उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा सोवियत सिस्टम में. सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. ओके, नाउ विल सी सोवियत सिस्टम ने किस तरीके का अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है. तो सोवियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स. ओके, सोवियत सिस्टम को अलग अलग जगह में इंट्रोड्यूस किया गया है, नॉट ओनली इन द यूएसएसआर, प्लस ईस्ट यूरोपियन स्टेट में भी उसको दैट इंट्रोड्यूस किया गया है. दे एडॉप्टेड सोवियत इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम. तो उन सभी स्टेट ने, जो ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट है, उन लोगों ने क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम
को एडोप्ट किया है. दे फॉर्म द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक. उन्होंने क्या फॉर्म किया है, मतलब जो सोवियत है, उन्होंने सोवियत यूनियन ने ही सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक उन्होंने क्रिएट किया है. तो सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशल ब्लॉक किसको बोला जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है. दे वेर ओके द मेंबर ऑफ द वर्सो पैक्ट. तो द मेंबर ऑफ द कंट्री हु वेर द मेंबर ऑफ द वर्सो पैक्ट, जिन्होंने वर्सो पैक्ट साइन किया था 1955 में, वही मेंबर लोगों को क्या बोला जाता है, सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड का कंट्रीज बोला जाता है. ठीक है. एंड द सोवियत यूनियन वाज द लीडर ऑफ दिस सोशलिस्ट ब्लॉक. और इसी सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था, सोवियत यूनियन था. आई होप यू गॉट इट. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट. अभी हम देखेंगे सोवियत सिस्टम के कुछ फीचर्स. तो इसमें सोवियत सिस्टम फीचर्स डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक है पॉजिटिव फीचर्स और एक है नेगेटिव फीचर्स. तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पॉजिटिव फीचर्स इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक फीचर्स. मतलब सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम देखेंगे. सो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो. द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर, जो शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एमर्ज्ड एज ए ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर, शक्तिशाली जो है ना इस देश के हिसाब से वो एमर्ज्ड हुआ. एंड द सोवियत इकोनॉमी वाज हाईली डेवलप्ड. और सोवियत का जो अर्थनीति व्यवस्था था वो बहुत ही हाईली डेवलप था, उन्नत था. एंड इट कुड compete with यूएस इकोनॉमी. और ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली था उसका इकोनॉमी सिस्टम कि वो यूएस के साथ भी compete यानी प्रतियोगिता कर सकता है. Okay. फिर now we'll see the positive features of the Soviet economy were as follows. So number one, यहाँ पर बहुत easily point में दिया हुआ है, तुम लोगों को सिर्फ point को देखना है. Number one, the USSR had a huge communication. USSR का मतलब एक बहुत अच्छा communication था. That network and most energy resources which included oil, iron, steel. सोवियत यूनियन का मतलब यूनियन में उनका जो नेटवर्क जो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल था, जैसे लाइक ऑयल, आयरन, स्टील. ओके. एंड अगर उनके पास नहीं भी था तो वो दूसरा जगह जो है अलग अलग देशों के साथ वो कम्युनिकेशन अच्छा था. उस हिसाब से उनका जो इकोनॉमी सिस्टम को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग के बना के रखा. सेकेंड वाला पॉइंट, इट हैड अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड ए ह्यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर. और सोवियत यूनियन में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था एंड ह्यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था. मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो पता ही है. एंड एंटायर कंट्री वाज वेल कनेक्टेड. और पूरा देश जो है वेल कनेक्टेड था. मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये बोला गया, जैसे मान लो सोवियत यूनियन का जो इंडस्ट्री है वो ऐसा जगह में लोकेटेड था जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल था. तो मतलब पूरा जो नेशन जो है वो पूरा वेल कनेक्टेड था कि इधर इंडस्ट्री में जो चीज़ों क्या हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज को तुरंत लाया जा रहा है, इंडस्ट्री में चीज़ों को बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पूरा मार्केट में सेल भी हो रहा है. तो ये एवरीथिंग वाज लाइक इकोनॉमिक जो है था वो पूरा वेल कनेक्टेड था. एंड नंबर 3 पॉइंट, इट्स डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब जो उनका देश में खुद बनाया जाता है जो इंडस्ट्री है, दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार. सोवियत यूनियन का जितना भी इंडस्ट्री है वो सब कुछ मतलब तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है वो फ्रॉम पिन्स टू कार. पिन मतलब जो गजाल पिन होता है ना, अल्पिन, तो वो पिन से कार तक सब कुछ वो बनाता है सोवियत सिस्टम में. नंबर 4, सोवियत सिस्टम एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन. और सोवियत सिस्टम जो है वो लोग ऑल द सिटीजन के लिए वो जीने के लिए जो कुछ भी मतलब मिनिमम जो भी चाहिए वो एंश्योर करता था, मतलब वो उनको प्रोवाइड किया जाता था मतलब. एंड सोवियत गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स एट मिनिमम कॉस्ट. और सोवियत यूनियन में उनका जो गवर्नमेंट है जो कि बोल्शेविक गवर्नमेंट है, और वो हर बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी चीज़ ज़रूरी है जनसाधारण के लिए उनको सब कुछ प्रोवाइड करते थे. जैसे मान लो हेल्थ प्रोवाइड करना, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम. ओके, एट मिनिमम कॉस्ट, बहुत ही कम खर्च में मतलब. नंबर 6, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट. सोवियत यूनियन में उनका अर्थव्यवस्था इतना ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था. मतलब सभी ने सभी कोई ना कोई हर इंसान कोई ना कोई सेक्टर में एंगेज था. नंबर 7, द सोवियत स्टेट ओन एंड कंट्रोल लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स. और सोवियत जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता था एंड ओन, चाहे वो लैंड हो या फिर प्रोडक्टिव एसेट्स हो, जितना भी संपद है वो सभी चीज़ को सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट है वो ही उसको हैंडल करता था. और गवर्नमेंट अपना अनुसार के हिसाब से ही मतलब
सबको इक्वल तरीके से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ द शोभित इकोनॉमी सिस्टम वाज. नाउ विल सी नेगेटिव फीचर्स विच मीन्स विल डिस्कस हियर अबाउट पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ शोभित सिस्टम. अभी उसका इकोनॉमी तो अच्छा था बट पॉलिटिकल कैसा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं. द शोभित सिस्टम द शोभित सिस्टम हैड हाउएवर द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स. तो इसको ड्रॉबैक्स भी बोला गया. जो नेगेटिव फीचर्स है वो मतलब ड्रॉबैक्स, जो कि त्रुटियाँ, क्या क्या खराबी है मतलब. तो नंबर वन, द शोभित सिस्टम वॉज हाईली ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये पॉइंट हम लोग को आगे जाके भी मिलेगा कि शोभित सिस्टम जो है उसका जो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट जो वो बहुत हाईली ब्यूरोक्रेटिक था मतलब, एंड ऑथोरिटेरियन भी था मतलब. ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर हम बोल सकते हैं. एंड प्लस नंबर टू, इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक. गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं था. इट वाज रेदर हाईली सेंट्रलाइज्ड, मतलब सेंट्रलाइज सब कुछ जो है. अब जैसे डेमोक्रेटिक का फीचर्स क्या होता है, डेमोक्रेटी इज लाइक इट इज ए लाइक पीपल्स रूल, राइट. तो बट वहाँ पर पीपल्स का रूल नहीं था, वहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्सन का ही रूल था जो कि सेंट्रलाइज था मतलब. तो वो डेमोक्रेटिक नहीं था, इट वाज रेदर देन सेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज मतलब वो एक ही सब पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में था मतलब. एंड नंबर थ्री, द शोभित सिटीजन हैड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. शोभित यूनियन का जितना भी सिटीजन है, जो भी नागरिक है, उनके पास कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन नहीं था. मतलब उनको बोलने का अधिकार उतना ज़्यादा नहीं था. मतलब जितना उनको बोलने के लिए दिया जाता था उतना ही बोलता था, इस तरीके का. मतलब गवर्नमेंट टू मच स्ट्रिक्ट होने की वजह से. एंड नंबर फोर, द वन पार्टी सिस्टम हैड टाइट कंट्रोल. मतलब वहाँ पर एक ही पार्टी था, जो पार्टी का नाम क्या है, बोल्शेविक पार्टी, राइट. तो वो पार्टी इतना ज़्यादा मतलब टाइट था, मतलब टाइट कंट्रोल था ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशन. सब भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर वही पार्टी का ज़्यादा रूल चलता था मतलब. एंड बोल्शेविक पार्टी जिसको बोला जाए, बोल्शेविक पार्टी वाज नॉट इवन अकाउंटेबल टू द पीपल. अकाउंटेबल का मीनिंग क्या है, वो मतलब जनसाधारण को मतलब अच्छे तरीके से टेक केयर भी नहीं करता था, मतलब खबर भी उतना ज़्यादा नहीं लेता था मतलब. तो इट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू अस, टू द पीपल. नंबर फाइव, द पार्टी इवन डिड नॉट अलाउ द यूनियन रिपब्लिक टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स. और जो पार्टी है, जो कि बोल्शेविक जो पार्टी है, वो यूनियन रिपब्लिक्स, मतलब जितना भी यूनियन है, 15 स्टेट है, उनको अपना जो अफेयर्स है, मतलब जो भी अपना जो व्यवस्था है उसको देखभाल करने के लिए उनको खुद को राइट नहीं देता था मतलब उन लोगों को. इवन कल्चरल अफेयर्स, मतलब जो विषय है उनका अपना अपना खुद का मुद्दा या फिर विषय होता है ना, तो उस चीज़ में भी वो अपना ही कंट्रोल दिखा था मतलब. इवन कल्चरल, मतलब जैसे कल्चरली अगर हम बोलेंगे, जैसे हमारे इंडिया में कल्चरली अफेयर्स को मेंटेन करने सभी का अपना अपना राइट्स होता है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक इफ आई एम हिंदू, देन आई हैव अ राइट टू वर्शिप, पूजा. लाइक हम कर सकते हैं ना, मंदिर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम पूजा भी कर सकते हैं. या फिर इफ देयर इज सम मुस्लिम पीपल, तो वो भी अपना मस्जिद में जा सकते हैं. तो इस तरीके का मतलब इंडिया में क्या है, एक सेकुलरिज्म वाला वो सिस्टम है. बट वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर क्या है कि जो कल्चरल जो अफेयर्स है, मतलब जैसे मतलब वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा. अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लाइक दिस. एंड रशिया, देखो नंबर 6 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रशिया वाज वन ऑफ द 15 यूनियन रिपब्लिक दैट फॉर्म द शोभित यूनियन. रशिया ही वो एकमात्र सेंट्रल स्टेट है जिन्होंने शोभित यूनियन को फॉर्म किया. क्योंकि जो रिवोल्यूशन है, रशियन रिवोल्यूशन, वो कहाँ पर हुआ था, रशिया में ही हुआ था, जिनको बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी बोला गया. और वही रशिया जो है वही मेन है, राइट. बट यू नो व्हाट, रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग. बट रशिया ही सभी को डोमिनेट करता था. मतलब रशिया और प्लस 14 स्टेट जो है, तो रशिया 14 स्टेट के ऊपर डोमिनेट करता था, मतलब ऐसा ही मतलब चीज़ है. द पीपल ऑफ यूनियन रिपब्लिक, अदर यूनियन रिपब्लिक, जितना भी 14 अदर रिपब्लिक है, दे वर नेग्लेटेड एंड ऑप्रेस्ड. वो नेग्लेटेड होता था, मतलब नेग्लेटेड, उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था. तो रशिया ही ज़्यादा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस जो था यूएसएसआर में, इट वाज ओनली लोकेटेड इन रशिया. सो दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर ऑल द that other republics, other 14 republics. Okay, so yeah. So these are the main features of Soviet system. मतलब negative features are also known as the political features. I hope you understood. But still, if you have any like a doubt, you can let me know in the comment section. Okay. Okay.
Okay then. So in next video I will discuss about Soviet system, the problem of stagnation, matlab how Soviet economy became weak, how it became stagnant. So we'll discuss in next video. Okay, thank you so much. If you like my video, then please share with others. Thank you.